सालारन थर्ड करते हैं नए वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इम्पोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर ट्यूसडे 15 अक्टूबर। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, जो भी हम लोग एनालिसिस करने वाले ट्रेड प्लान करने वाले ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। और अगेन जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग प्लॉट करते हैं वो फिबोनाची के बेसिस पे प्लॉट करते हैं, तो उसमें उसमें कुछ कुछ रेफरेंस पॉइंट रहता है। रेफरेंस पॉइंट अगर चेंज हो जाता है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। नाउ बाय द वे मैं मिस कर गया पिछले दो एक दो दिन का, तो हम लोग का अभी रिकैप कुछ बनता नहीं है, बट फिर भी ये हम लोगों ने लास्ट 9th को किया था यूट्यूब पे, मार्केट व्यू प्लस यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को अगर चेक करना है तो एट मार्केट व्यू प्लस अंडरस्कोर वाई उसमें चेक कर सकते हैं। और हो सके तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग रेगुलरली एनालिसिस वीडियो पब्लिश करते हैं और कभी कभी एक दो स्ट्रेटेजी भी अभी तक अपलोड किया हूँ, तो पॉसिबली है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। नाउ अभी देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही। पहले डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी वीकली टाइम फ्रेम में अभी भी नेगेटिव है। वीकली टाइम फ्रेम में मैं अगर वीकली से स्टार्ट करूं तो बैंक निफ्टी नेगेटिव है, वीकली में नेगेटिव है। लेकिन डेली में अगर देखूं, बैंक निफ्टी अगर डेली में देखूं तो उसमें क्या होगा, ये डेली में अगर बैंक निफ्टी देखूं तो अभी मैं उसको एक अप ट्रेंड कंसीडर कर सकता हूँ। और ये जो डेली में अप ट्रेंड होगा वो वीकली में पुल बैक हो सकता है, डाउन ट्रेंड का पुल बैक हो सकता है। डेली में अप ट्रेंड क्यों इसको कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से नीचे फॉल किया था, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद ये यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर, ऐसा टाइप का। तो यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन के बाद एक अप ट्रेंड पे कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो बैंक निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे तो ये है अप कंटिन्यूएशन ऑफ एन अप ट्रेंड। 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में ये ऐसा करके मूव होते हुए दिख रहा है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। 75 मिनट डेली टाइम फ्रेम में फिर से अगर मैं एक बार देखूं तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मार्केट अभी ये और ऐसे करके कंटिन्यूएशन में जा सकता है अप टू सम सर्टेन लेवल। ये रेजिस्ट आई मीन ऊपर अप मूव कर सकते हैं। अप मूव के लिए हम लोग का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर देखूं तो वीकली के लिए अगर हम लोगों को इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्लॉट करना होगा तो यहाँ पे एक ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। हम लोग डेली 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको मार्क कर लेंगे। ये एक रेजिस्टेंस रहेगा 52 318, और दूसरा इस पॉइंट पे होगा 52 820। 820 तक तो आने का चांसेस कम है, लेकिन ये कल तक हम लोगों को आई मीन बैंक निफ्टी में हम लोग ये 52 318 ये लेवल देख सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों के लिए कल इंपॉर्टेंट सपोर्ट या क्या क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा। नाउ 52 318, 52, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे होगा 52 325, 52 कोऑर्डिनेट 52 325, ये 52 325। तो इस पॉइंट पे अगर देखें तो कल के लिए हम लोग का इंपॉर्टेंट इनिशियल 51 898, 52 148 और 52 464, उसके साथ साथ और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, सेटिंग्स टाइल रेड 52 325, ये दोनों ओके। तो ये अपसाइड के लिए अगर रेजिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा एक 51 898, दूसरा 52 148, तीसरा हो सकता है 52 1 3 325, और चौथा हो सकता है 52 464। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो लेवल है 52 325 यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट अगर हम लोग कल देखेंगे तो अपसाइड के लिए अगर मूव करता है, आई मीन कहीं पे भी ओपन होता है, ओके, तो यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है, ये रेंज पे कहीं पे भी ओपन होता है तो अप मूव के लिए एक्सपेक्ट करेंगे। ये हम लोग का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये जो 52 325 है ये लेवल पे हम लोग डायरेक्टली एक रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर एक लोअर टाइम फ्रेम में जैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम में लेते हुए यहाँ पे हम लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर डबल टॉप बनाते हैं तो भी हम लोग बेयर स्ट्रेट के लिए एक प्लान कर सकते हैं। और अगर डाउन साइड के लिए प्लान करना हुआ तो ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बन के अगर क्रॉस करता है तो 51 681 के नीचे हम लोग बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियली 51 392
और दूसरा हो जाएगा 51,030। ये तीनों दोनों हम लोगों के लिए कल सपोर्ट हो सकता है। अभी निफ्टी देख लेते हैं। होपफुली मैं ये क्लियर हो गया है। बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे था नहीं। बैंक निफ्टी में वीकली में पुल बैक है, और ये जो वीकली का पुल बैक है, डेली में ये अप ट्रेंड की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ना अभी देख लेते हैं कि निफ्टी के लिए क्या हम लोगों का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट हो सकता है और क्या क्या प्लान हो सकता है। सिमिलर निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली में अगर देखेंगे तो सिमिलर ही है। ये वीकली में ये जो पार्ट है ये पुल बैक है। और अगर मैं निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में देखूं, निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम में देखो तो अभी तक ये जो स्विंग है, निफ्टी ने अभी तक ये स्विंग क्रॉस ब्रेकआउट नहीं दिया। ये जो रिसेंट स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया है। लेकिन बैंक निफ्टी में देखो तो ये स्विंग हाई का ब्रेकआउट दे दिया था। अभी इम्पोर्टेंट ये एक तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा ऊपर के लिए, और इसके ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे कहीं पे प्राइस एक्शन के साथ बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेंगे कि क्या क्या हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा कल के लिए। तो ये जो रेड कलर का लाइन है 25,160, इसके ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। दूसरा 25,160 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसके ऊपर 25,234 और दूसरा 25,333। ये तीनों हम लोग के लिए, दोनों कल के लिए हम लोग का रेजिस्टेंस हो जाएगा। और कहीं पे भी हम लोग का डबल बॉटम के साथ, डबल टॉप के साथ 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी हो सकता है, या 5 मिनट का टाइम फ्रेम में भी हो सकता है। रिवर्सल के लिए इस पॉइंट पे प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। डाउन साइड के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे डबल बॉट टॉप के साथ बेरिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। ये रेंज पे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं ट्रेड के लिए। और ये जो 25,080 ये क्रॉस करने के बाद बेरिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। 25,021 इनिशियल सपोर्ट, दूसरा टारगेट 24,973, तीसरा 24,922, और इसके बाद भी अगर नीचे आता है तो 24,852। अभी और दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी भी थोड़ा बहुत बुलिशनेस ही शो कर रहा है, और बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आ गया है। लेकिन फिर भी ये रिवर्सल कहीं से भी, डाउन साइड के लिए रिवर्सल कहीं पे भी हो सकता है। बिकॉज हम लोग अभी ये कॉन्फिडेंस में नहीं जाएंगे कि मार्केट ट्रेंड चेंज कर लिया और मार्केट अप ट्रेंड पे आ गया है। नो डाउट डेली में अप ट्रेंड में आ गया है, लेकिन सिंस वीकली में नहीं है, तो हम लोगों का ये कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम रहेगा कि अपसाइड के लिए मूव कंटिन्यूएशन में होगा। तो ये था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हो। एक बार रेजिस्टेंस लेवल दोनों के लिए एक बार देख लेते हैं। 25,160, 25,234 और तीसरा 25,333। डाउन साइड के लिए 25,080, 25,021, 24,973, 24,922 और 24,852। ये हो जाएगा निफ्टी के लिए लेवल्स। और बैंक निफ्टी के लिए अगर देखेंगे तो 51,898, 52,148, 52,325, 52,464 रेजिस्टेंस। डाउन साइड के लिए 51,681, 51,392 और 51,030 हो जाएगा सपोर्ट। तो ये था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर लीजिएगा तो मेरे लिए, मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।